पंजाब में नई तारीख रकम मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली वजीर आला खातून मुंतखब। मरियम नवाज 220 वोट लेकर पहली वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कार्रवाई का बायकॉट किया और वोटिंग के अमल में हिस्सा न लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से राना आफ्ताब अहमद खान वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद थे। पंजाब की नौ मुंतखब वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, ऑपोजिशन यहां होती, शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। मरियम नवाज ने कहा, हमारी कोशिश है कि बिजनेसमैन के कारोबार के फरोग के लिए मजीद बेहतरी लाएं और उनकी मदद करें। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। रमजान में नए मॉडल के तहत राशन जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाया जाएगा। आज से ही अशिया खुरनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर रही हूं। सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पंजाब में पहली मोटरवे एयर एम्बुलेंस लाएंगे। आज से अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। यूथ को लैपटॉप, आईपैड और कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे देंगे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया बिलाल डोगर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहेंगे, मरियम नवाज पाकिस्तान की और पंजाब की पहली वजीर आला खातून मुंतखब हो गई हैं। बिल्कुल, ये पंजाब की तारीख के अंदर पहला एक मुनफरिद कारनामा सर अंजाम पाया है कि खातून वजीर आला के तौर पर मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं। 220 वोट पंजाब असम्बली के अंदर से उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो उम्मीदवार थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुकम्मल तौर पर इसका बायकॉट किया है। उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर के अंदर शिरकत नहीं की। उन्होंने वॉकआउट करते हुए इजलास जितनी देर तक ये वोटिंग का अमल जारी रहे वो बाहर बैठे रहे। तो 220 वोट जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ को मिले हैं, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अनाउंस किया कि वो वजीर आला मुंतखब हो चुकी हैं और पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने अपना खिताब किया और पंजाब के हवाले से यकीनन तौर पर अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि मिसाली ऐलानात जो हैं वो किए हैं, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर पूरे पंजाब के हवाले से कहें तो मुफ्त अद्वियात के हवाले से ऐलान किया कि इमरजेंसी के अंदर जितने भी अस्पतालों की इमरजेंसी उसके अंदर मुफ्त अद्वियात मरीजों को फराहम की जाएंगी। रमजान पैकेज के हवाले से खास तौर पर डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। उसके ऊपर आज शाम गए जो है वो मीटिंग भी कॉल कर ली गई है तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स की, जिनके साथ मरियम नवाज शरीफ जो है मीटिंग करेंगी ऑनलाइन और उनको इस हवाले से ब्रीफिंग देंगी कैसे इसको लेकर चलना है। जबकि महंगाई के हवाले से इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आज से ही काम शुरू किया जाएगा, अभी से काम शुरू किया जाएगा। अगर आगे चलते हैं तो फैसलाबाद के लिए और फैसलाबाद के बासियों के लिए मेट्रो बस की सहूलत का ऐलान किया है, जबकि 5 पंजाब के बड़े शहरों को IT सिटी बनाने का ऐलान किया है और तमाम पंजाब के शहरों के अंदर मुफ्त वाईफाई की सहूलियत फराहम करने का ऐलान किया है। जबकि एक आम जो कि हेल्थ कार्ड की सहूलत थी उसे दोबारा से बहाल करने का ऐलान किया है। इन्फ्लेशन के तहत बढ़ने वाली बेरोजगारी के बाद जो नौजवान उसके साथ साथ बच्चे हैं वो इस तरफ माइल हो रहे थे, बेरोजगारी की वजह से घर डिस्टर्ब हुए, तो जो खास तौर पर चाइल्ड लेबर की तादाद के अंदर इजाफा हो रहा था उसके तहत उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर के तहत जो बच्चों की माहाना वज़ाइफ हैं वो रोक दिए गए थे, उनको दोबारा से बहाली का अमल जो है वो ऐलान करती हूं कि उसको शुरू किया जाएगा और हर बच्चे को उसका मुआवजा जो है दिया जाएगा। जबकि इसके अलावा दानिश स्कूल का ऐलान किया कि पंजाब के हर जिले के अंदर एक दानिश स्कूल जो है वो बनाया जाएगा और बड़े शहरों में ये वाईफाई की सहूलत समेत लैपटॉप स्कीम जो कि सूबे के अंदर पहले भी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, पंजाब से सिलसिला शुरू हुआ फिर वफाक तक लेके जाया गया, इसे दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा हेल्थ कार्ड की बहाली और 5 शहरों को जो है IT सर्विस की सहूलियत
فراہمی سمیت جو سب سے عام چیز ہے کہ فیصل آباد کے باسیوں کو صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ میٹرو بس، کیونکہ شہر فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کی مد کے اندر ایک بھی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے فیصل آباد کے باسیوں کو سہولیات میسر ہیں، تو فیصل آباد کے باسیوں کے لیے میٹرو بس کی سہولت ایک بہت اچھا اور اہم اقدام ہے، جبکہ رمضان کے اندر رمضان پیکج ایک انفرادی چیز ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رمضان بازاروں کو لگانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو مریم نواز کی یہ پہلی سپیچ تھی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈن پنجاب میں پہلی موٹر وے ایئر ایمبولینس بھی لائی جائے گی۔ بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی مختلف برانڈ کے گھی، کوکنگ آئل، چائے اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی۔ گھی کوکنگ آئل کی قیمتوں میں فی کلو 4 سے 100 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیں گے اسی حوالے سے ارسلان درانی سے۔ ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی جانب سے رمضان سے پہلے صارفین کے لیے اچھی خبر آئی ہے، اور جو یوٹیلیٹی آئٹمز ہیں ان میں کمی کی گئی ہے، جیسے کہ برانڈڈ گھی ہے، اس کے علاوہ چائے ہے اور دیگر جو سامان ان میں کمی کی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ ریلیف شہریوں کو مل رہا ہے یا صارفین جو وہ اس سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں؟ میرے ساتھ موجود اس وقت شہریوں سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں جی، یہاں پر آپ کو یوٹیلیٹی سٹور پر چیزیں سستی مل رہی ہیں؟ نہیں بھائی جی، وہی ریٹ ہے چیزوں کا، پرانا ریٹ ہی ہے؟ جی پرانا ریٹ ہی ہے، پرانے ریٹ پر مل رہی ہے۔ اور بھی شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جی، آپ کو جو یہاں پر چیزیں مل رہی ہے گھی وغیرہ، وہ پرانے ریٹ پر مل رہی ہے نئے ریٹ پر مل رہی ہے؟ نہیں بالکل، جیسے پہلے تو سستی چیزیں تھیں، ابھی بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ چیزیں ریٹ آسمان پکڑا ہوا ہے۔ نہیں، یہاں پر آپ کو گھی ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر سامان جو ہے وہ پہلی قیمت پر مل رہا ہے یا نئی قیمت جو ابھی کم ہوئی ہے اس پر مل رہا ہے؟ نہیں، پرانی قیمت مل رہا ہے، مگر چیزیں بہت مہنگی ہے ادھر۔ بالکل، ابھی بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے۔ شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ مزید مہنگائی میں ریلیف مزید جی ارسلان، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا اشیاء خورنوش پر ریلیف۔ ٹوبہ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی گھی، دالوں سمیت دیگر 19 اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق 4 مارچ سے ہوگا۔ شہریوں کی جانب سے قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے گا مبشر۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ کی عوام کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اب مختلف جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کمی کا جو اعلان ہے، اطلاق ہے، وہ 4 مارچ سے ہوگا، اور بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر 19 آئٹمز ایسی ہیں جن میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن شہریوں کو ریلیف فراہم کرے گی۔ دال، گھی اور دیگر اہم چیزیں جن کا ماہ رمضان میں استعمال زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان پر خاصی جو ہے وہ کمی کی جائے گی۔ 4 روپے سے لے کے 100 روپے تک کی رعایت جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ان 19 آئٹمز پر دی جائے گی۔ اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آ رہے ہیں، اشیاء کا معیار ٹھیک ہے، چیزیں ٹھیک مل رہی ہیں آپ کو؟ بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں، بہت ہی اچھی چیزیں اور بہت ہی کم ریٹ پہ مل رہی ہیں، اور کسی نے بھی کوئی تکلیف نہیں آندا، آ کے سامان اپنا لسٹ لے دے کے سامان لے کے چلا جاندہ، اور بہت ہی اچھی کوالٹی دیا چیزاں مل رہی ہیں۔ بازار میں جو ریٹ لسٹ ہے اس میں اور اس میں فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ اس میں کیا فائدہ آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے یوٹیلیٹی سٹورز اس میں گھی میں بھی بہت فرق ہے، چائے میں بہت فرق ہے، چینی میں بہت۔ مبشر، بہت شکریہ۔ حکومت نے رمضان سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی فراہم کر دی، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ گھی، آئل، چائے، سرف، صابن اور دیگر اشیاء پر سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے وسیم عزیز سے۔ وسیم، تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح جنگ میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ گھی، آئل اور اسی کے ساتھ چائے اور دیگر جو اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاہم شہریوں کی جانب سے حکومتی سبسڈی کو ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مزید سبسڈی فراہم کی جائے۔ اس مہنگائی کے دور میں اشیاء خورنوش کا خریدنا جو ہے وہ ایک دشوار تر عمل بن گیا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، حکومت کی جانب سے سبسڈی فراہم کی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، میں ایک ریٹائر ملازم ہوں، پنشنر ہوں۔ میں نے تو یہ چیک کیا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹور پہ چیزیں تھیں رمضان سے پہلے ہی انہوں نے ریٹ مہنگا کر دیا ہے۔ اب سبسڈی کا دینے کا کیا فائدہ ہے؟ عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ جہاں پہ چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں 145 روپے کلو ہے اور یہاں سے 160 روپے کلو ملتی ہے، تو 15 روپے کا تو مارکیٹ سے اس کا چینی کا ہی فرق ہے، دوسرا آٹے کا ہی فرق ہے، تو غریب آدمی کدھر جائے؟
जो पेंशनर है, जो दिहाड़ीदार है, जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती सुबह से शाम तक वो खड़ा रहता है, वो किधर जाए? ये हुकूमत तो नहीं है, बनती रहती है। ये तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के हुकूमत बनाते हैं और यही हम पे सब्सिडी का देते हैं। हमने अपना 70 अरब की सब्सिडी दी थी, 60 अरब की यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी दी थी। उसका तो ये इनका यही कहना है कि ये सब्सिडी जो है वो नाकाफी है, हुकूमत को चाहिए कि मजीद सब्सिडी फराहम की जाए, सब्सिडी को कम किया जाए। वसीम, बहुत शुक्रिया। थाना सदर जड़ावाला के इलाके 70 गांव में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया के हुक्म पर फायरिंग करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सीपीओ मोहम्मद अली जिया का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हवाई फायरिंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आजादार से तफसीलात जानेंगे। आजादार, बताइएगा। आज बिल्कुल मॉडल टाउन फैसलाबाद के रिहायशी मियां एजाज अहमद की जानिब से कंज्यूमर कोर्ट में दावा दायर किया गया था और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उसने हारस प्रोपराइटर हारस ट्रेडर से जो था वो 24,000 रुपये की मालियत का 10 साल की गारंटी पर जो था वो सोफ़ा ख़रीदा, मगर बादशा जो सोफ़ा था ये ख़राब निकला और इस समय हारस ट्रेडर और हारस प्रोपराइटर से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें लीगल नोटिस भी जारी किया गया, मगर किसी किस्म का जो था वो जवाब मौसूल ना हुआ। और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में इस केस की जो थी वो समाअत हो रही थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जो जज हैं सैयद दावर जफ़र अली, उनकी जानिब से केस की समाअत करते हुए हारस प्रोपराइटर हारस ट्रेडर्स को जो है वो मजमूई तौर पर 74,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुना दिया। इसमें अदालत की जानिब से 24,000 रुपये जो सोफ़े की कीमत थी वो वापस करने का अहकाम दिए गए हैं और उसके साथ साथ 10,000 रुपये जो लीगल के तौर पे कानूनी अखराजात शहरी की जानिब से खर्च किए गए उसे वापस करने के वाले से अहकाम। जी, बहुत शुक्रिया आजादार आपका। छोटे कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर, सोलर लगाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कर्जों की बाकायदा मंजूरी दे दी। रीजनल डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन नईमुल्ला भट्टी कहते हैं फैक्ट्रियों में सोलर बॉयलर और स्क्रबर लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक के बिलासूद आसान कर्जे लिए जा सकेंगे। तफसीलात बता रहे हैं शहराज बर्ड। जी शहराज। स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन पंजाब का जो इदारा है उनके आज रीजनल डायरेक्टर नईमुल्ला भट्टी ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का विजिट किया है और ऐवान सनअत और तिजारत के सीनियर नायब सदर और नायब सदर से मुलाकात भी की है। इस मौका पर स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, खासतौर पर पावर लूम, साइजिंग के नुमाइंदगान, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। हमारे साथ शकील अंसारी मौजूद हैं, साइजिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एक अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर क्या है शकील अंसारी साहब हमें बताएंगे। शकील साहब, इस वक्त इंडस्ट्री के जो हाल है ज़बू हाली का शिकार है टोटल की टोटल इंडस्ट्री, तो सोलर के ऊपर जो कर्जे फराहम किए जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया ज़रा बता दीजिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है भट्ट साहब कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के तावन के साथ, वर्ल्ड बैंक के तावन के साथ छोटी इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन आया है, जिसके अंदर हम अपना वेट स्क्रबर, ड्राई स्क्रबर, बॉयलर का जो धुआं बाहर निकलता है उसके लिए आलात लगवा सकते हैं, या हम अपनी जो एनर्जी है उसको मोटरों के ऊपर इन्वर्टर सिस्टम लगवा सकते हैं एफिशिएंट करने के लिए। और तीसरा इसके अंदर है कि हम सोलर वाला ले सकते हैं इनके साथ वो सारा सिस्टम। उसके अंदर हमें 1 करोड़ रुपया मिलेगा और हम 5 साल में उसको वापस करेंगे और ये बड़ी अच्छी स्कीम है और इंशाल्लाह ताला हम अवेल करेंगे इसको और इसके साथ इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी अपनी सांस लेने में। सर ये बताएगा जो 2% का अबहाम चल रहा है, क्या आप 2% उसमें वेव ऑफ करवाने में जो सनतकार है वो कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। मेरी जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी बात हुई है, हमने उनको कहा है कि आप सर्विस चार्जेस एक दफ़ा जो लेने हैं ना वो आप ले लें, इंटरेस्ट वाला काम हम नहीं कर सकते। इंटरेस्ट हमने। शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गैस कनेक्शन के मुंतज़िर निजी हाउसिंग कॉलोनीज के मकीनों के लिए अच्छी खबर। डिवीजन के 43 कॉलोनीज ने RLNG कनेक्शन के लिए दरखास्तें जमा करा दी। उमैर अजमत तफसीलात बता रहे हैं। जी, निगरान वफाकी हुकूमत की हिदायत पर SNGPL की जानिब से निजी हाउसिंग कॉलोनियों में RLNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन फराहमी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से एपेक्स कमेटी की जानिब से गैस कंपनियों को हिदायत जारी की गई थी कि अगर वो कॉलोनियाँ RLNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन लेना चाहती हैं तो उनको कनेक्शन फराहम कर दिए जाएँ, जिस पर SNGPL की जानिब से अब कनेक्शन पर पाबंदी ख़त्म की गई है और फैसलाबाद में 43 हाउसिंग कॉलोनियों की जानिब से
SNGPL को RLNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन लेने के लिए दरख्वास्तें जमा करवा रखी गई थी और SNGPL की जानिब से अब उमैर, शुक्रिया आपका।